कोई। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। बंगाल में चुनाव से पहले पलायन। जरा सोचिए, ममता बनर्जी के 10 साल के शासन में उनके विकास के वादों की गंगा पुरुलिया तक का सफर नहीं तय कर सकी। व्हील चेयर पर पहली चुनावी रैली के लिए ममता जब पुरुलिया आई तो उन्होंने जनता से वोट मांगे, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि पुरुलिया के लोग पलायन कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो पुरुलिया के घरों में लोग नहीं सिर्फ उनके निशान रह जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 के कैमरे ने पुरुलिया के लोगों का जो दर्द देखा, आज वो सारा देश देखेगा। पुरुलिया की पुकार, दीदी पानी दे। ममता नहीं, व्हील चेयर पर जनता। हलक सुखा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। पुरुलिया में पानी के लिए पलायन। बंगाल में ममता बनर्जी 10 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। 12 मार्च से व्हील चेयर पर है, लेकिन उनकी सत्ता के केंद्र यानी कोलकाता से करीब 300 किलोमीटर दूर पुरुलिया के बेबस लोग कई दशक से बंजर वादों की व्हील चेयर पर सवार। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। ममता बनर्जी ने पुरुलिया की जनता के सामने अपने पैरों का दर्द तो बयां कर दिया, लेकिन पानी के लिए हर रोज कई किलोमीटर का सफर करने वाले पुरुलिया के लोग अपने पैरों के छाले और सूखे हुए हलक किसे दिखाएं? आज मुख्यमंत्री ममता, उनकी पार्टी टीएमसी और बंगाल की जनता को पुरुलिया की प्यास देखनी होगी, क्योंकि जब तक ये सच सरकार और जनता देखेगी नहीं, तब तक पुरुलिया के लोगों की जिंदगी एक एक बूंद पानी के लिए तरसती रहेगी। देश आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहा है और पुरुलिया में लोग जो है पीने के पानी को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर पीने के पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरुलिया के बड़ा बाजार ब्लॉक के एक गांव में और यहाँ पर आप जो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा पीने के पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। झारखंड की सीमा के पास बसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर पहली रैली की थी, जहां चलते चलते गला सूख जाता है, पांव थक जाते हैं, शरीर प्यास से बेचैन होने लगता है और आसपास सूखे नालों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो समझ लीजिए कि आप बंगाल के पुरुलिया जिले में पानी की बदहाली से बेहाल इलाके में। ममता सरकार के वादों का दरिया पुरुलिया के इन पथरीले रास्तों पर दम तोड़ता नजर आता है। ये पुरुलिया का बड़ा बाजार ब्लॉक है। इस ब्लॉक के गांवों में वो लोग रहते हैं जो कई साल से पानी की आस में जागते हैं और रात को अक्सर प्यासे ही सो जाते हैं। एक ही नल है यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ही नल है और ये नल काफ़ी समय से खराब है। यहाँ पर जो देखिए पानी नहीं निकलेगा इस नल से, सरकारी नल है ये। लोग जो हैं इस गांव के, इनका कहना है कि ये काफ़ी दूर इनको जाना पड़ता है पीने के पानी को लेकर। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोगों को यहाँ पर पीने की पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ पर इस गांव में करते होंगे। पुरुलिया के मोती रामडी गांव में सूरज निकलने के कुछ देर बाद गांव की गलियों में खाली बाल्टियां और कंधे पर पानी के बर्तन लेकर सफर करते साए नजर आते हैं। ये गांव के लोग हैं जो धूप तेज होने से पहले ही पीने के पानी के लिए करीब 3 किलोमीटर तक आने जाने का सफर पूरा करने के लिए तेज कदमों से चलते रहते हैं, क्योंकि गांव में पाइपलाइन तो दूर, पानी का कोई साधन ही नहीं है। रोजाना सुबह शाम इसी तरीके से पानी लाते हैं आप? हाँ, दोनों टाइम लाते हैं। जाता है 10 बजे और फिर विकाल 4-5 बजे, दोनों बार जाने पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से?
कितना दूर है? हाँ 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दूरी 1 पे। किलोमीटर। दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत तो पूरा होता है। महिलाएं सिर पर बर्तन लेकर सुबह घर से निकल जाती हैं। आसपास के जिन गांवों में पानी के साधन बचे हैं या नदी तालाबों में जहां पानी है वहां तक का सफर करती हैं। सिर पर तेज धूप और पानी से भरे बर्तनों का वजन उठाकर कई किलोमीटर का थका देने वाला सफर। इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ के लोगों का जीवन हर रोज पानी के लिए इसी तरह की जंग के साथ शुरू होता है। कहाँ से लाती हैं पानी? दूर जाना पड़ता है? पातले यहाँ से दूर है। रोज सुबह शाम जाना पड़ता है आपको? डेली जाए। डेली रोजाना जाना पड़ता हाँ है? डेली सब दिन जा है। काफी दिक्कत होती है। हाँ बहुत परेशानी होती है। हाँ दमे परिश्रम है। थक लगे। कब से खराब है ये? दमे खराब जिनी जा है। बहुत 2 साल है। 2 साल से ये खराब है ये नल। 2 साल का दमे कष्ट पानी आनती। बड़ा बाजार ब्लॉक के मोती रामडी गांव में करीब 2000 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए गांव में प्रवेश करते ही कुछ दूरी पर सरकारी नल है। लेकिन इस सरकारी व्यवस्था का शर्मनाक सच ये है कि नल सिर्फ नाम के लिए है। जल स्तर घटने की वजह से दोबारा बोरिंग नहीं करवाई गई, इसलिए अब ये नल प्यास से बेहाल लोगों की बदहाली का सबूत बनकर रह गया है। लोग हर रोज दिन में कई बार कई किलोमीटर का सफर करते हैं ताकि अपनी, अपने परिवार की और अपने पशुओं की जिंदगी बचा सकें। ये बताओ कितना पीने का पानी का दिक्कत है यहाँ पे? ये बहुत दिक्कत है इधर, बहुत दिक्कत है यहाँ हाँ, पे। पानी के लिए। ये पानी के लिए जाता है 1 किलोमीटर दूर पानी के लिए। पानी लेने के लिए? हाँ पानी लेने के लिए। गांव में कोई नल नहीं है? नल है तो 2-4 बाल्टी उठता है फिर बंद हो जाता है। पुरुलिया के मोती रामडी गांव में कुछ लोग एक और सरकारी नल पर पानी के लिए मशक्कत करते दिखे। एक युवक काफी देर तक हैंड पंप चलाता रहा। 2 से 3 मिनट बाद भी पानी की एक बूंद तक नजर नहीं आई। एक और शख्स उस युवक की मदद करने लगा। आधे घंटे बाद पानी आया, लेकिन बदरंग। इसे देखकर किसी के भी चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि ये जिंदगी नहीं बल्कि बीमारियां देने वाला पानी। लेकिन दिन भर में इस हैंडपंप से निकलने वाला 1-2 बाल्टी गंदा पानी ही यहाँ के कुछ परिवार उबाल कर पीने के लिए मजबूर हैं। तो अभी भी यहाँ पानी तो निकल नहीं रहा है अभी। तो इस तरीके से तुम्हें कितने देर तक पंप करते हो? ऐसे तरह से 15-20 मिनट तक चलाना पड़ता है, फिर पानी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो कितना दिक्कतें होती, कितनी दिक्कतें क्या होती खाना वाना बनाने में? खाना वाना बनाने में काफी दूर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ नल है, सरकारी नल, वहीं से नल लाना पड़ता है। पुरुलिया के बड़ा बाजार ब्लॉक का एक और गांव पटोरिया। यहाँ इकलौता सरकारी हैंडपंप लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है कि आधे घंटे में नंबर आता है। आसपास के ये जो 2-4 गांव हैं, यहाँ पर 2-4 गांवों में केवल एक ही नल है यहाँ पर, सरकारी नल, जो यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। एक यही नल काम कर रहा है पीने का पानी। একটাই এই নলটাই কাম করে, জন নাই, নলটাই কাম, এই জন নাই, আর আমাদের ভালো জন নাই, ভালো জন নাই। क्या बोल रही थी? অনেক অসুবিধা, অনেক আমাদের জলের অনেক অসুবিধা। पानी कम मिलता है, इंतजार ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए गुस्सा भी ज्यादा आता है। पानी की परेशानी कब से है? बहुत दिन पहले से है। बहुत दिन पहले से। हाँ, यहाँ जो पानी अच्छा वाला दिया था आगे वाला सरकार, वो भी खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। पुरुलिया के पटोरिया गांव में कुछ महिलाएं गांव के दूसरे छोर पर बने नए सरकारी हैंडपंप पर पानी की आस में जाती हैं। लेकिन ये क्या, हैंडपंप सिर्फ देखने में नया है, प्यास बुझाने के नाम पर ये लोगों का पसीना निकाल देता है। बुजुर्ग महिलाएं देर तक हैंडपंप से पानी निकालने की कोशिश करती हैं। कभी पानी आ जाता है और कभी खाली बर्तनों में मायूसी भरकर लौटना पड़ता है। জল আসছে? না জল আসছে না, জল একদমই নাই, একবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো পরেশানি হচ্ছে? পরিশ্রম, দমে পরিশ্রম হচ্ছে। এক গ্যালন জল বরকাতে মানে মানুষ ঘাম ঝেড়ে যাচ্ছে, ঘাম ঝেড়ে যাচ্ছে। इनका कहना है कि अगर एक बाल्टी पानी निकालती हैं, बहुत मुश्किलों से निकालती है, बहुत पंप करना पड़ता है, पसीना निकल जाता है शरीर से।
पुरुलिया के प्यासे गांव का एक और बड़ा सच सामने आने वाला था। जिस वक्त न्यूज 18 की टीम गांव वालों की पानी की बुनियादी जरूरत की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसी समय लोगों ने गांव के एक सरकारी कुएं की ओर चलने की गुजारिश की। यहां पहुंचकर पानी तो दिखा, लेकिन वो सिर्फ दूर से देखने के लिए है। गांव के जितने भी लोग हैं सब बता रहे हैं कि पीने का पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दूसरे गांव जाना पड़ता है पानी के लिए। ये सरकारी कुआं है, पानी भी इसमें दिख रहा है मुझे, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सर जिस खुदाई किया हुआ है ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ है, दूसरा जगह पानी लाना जाना पड़ता है, तो इसके पानी पीने में बहुत दिक्कत होता है सर। तो पानी भी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसमें गंदगी है इस कुएं में। सर गंदा तो रहेगा, ये तो यूज नहीं होता है तो सर गंदा तो रहेगा ही। ये पुरुलिया के नारायणपुर गांव का सरकारी कुआं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब से कुआं बना है उसके कुछ दिन बाद से ही गंदा पानी निकलने लगा। अब गांव के लोग इस कुएं का रुख भी नहीं करते, क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद कुएं का पानी साफ करने के लिए पंचायत से लेकर जल विभाग तक का कोई भी कर्मचारी नहीं आया। जल है तो जीवन है, लेकिन जरा देखिए पुरुलिया के लोग जल के लिए कई किलोमीटर तक के सफर में अपने पांव कैसे जलाते हैं, फिर भी ना पूरी तरह प्यास बुझ पाती है और ना पानी की कोई आस नजर आती है। पुरुलिया के दर्जनों गांवों में पानी की किल्लत है। यहाँ के ज्यादातर सरकारी हैंडपंप सूख चुके हैं। कई सरकारी कुएं भी या तो सूख चुके हैं या उनमें गंदा पानी जमा है। ज्यादातर सरकारी हैंडपंप खराब हो चुके हैं। लोगों को जरूरत भर के लिए पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से धरती का सीना पहले से ज्यादा बंजर और पथरीला होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरुलिया जिले के राधानगर गांव में, और इस इलाके में पानी की समस्या इतनी है कि लोग जो हैं वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं जिस जमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए ये खेती की जमीन थी, कभी यहाँ पर खेती हुआ करती थी, लेकिन आज के तारीख में ये पूरी जमीन बंजर हो गई है, जमीन फट गई है, और ये इस खेती की जमीन पर हर तरफ आपको घास ही घास यहाँ पर दिखेगा। ये खेती नहीं हो पाती है, खेती नहीं हो पाती है। इधर यहाँ का जितना सारा आदमी है, सेच का व्यवस्था नहीं है बोल के सब बाहर चला गया काम करने के लिए, अभी कोई बाहर से आता भी नहीं। अब आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते बंगाल के पुरुलिया का सबसे हैरान करने वाला और दर्दनाक सच दिखाते हैं। दक्षिण बंगाल के 5 जिलों में पानी की किल्लत, पुरुलिया में पीने के पानी का भीषण संकट, पुरुलिया में भूजल लगातार घट रहा है, पुरुलिया में ज्यादातर सरकारी हैंडपंप खराब हैं, पुरुलिया में सरकारी हैंडपंप का जलस्तर घटा है, ज्यादातर सरकारी हैंडपंप की दोबारा बोरिंग जरूरी है, पानी के लिए छोटी नदियां और नहरों पर लोग निर्भर हैं। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास मिल के 2 पत्रक दिया था, और इसमें एकदम उल्लेख करके दिया था कि मेरे एरिया में ऐसा ऐसा पानी का समस्या है। वो तुरंत पत्र लिखे पश्चिम बंगाल सरकार के, और लिख के ये पूछा गया कि आप भाई मेरे आपके सांसद ऐसे लेटर भेजे हैं, आप जो भी समस्या है उसका सर्वे करके मेरे को भेजिए, मैं तत्कालीन मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से कोई भी चिट्ठी का जवाब नहीं गया भारत सरकार का। बंगाल में चुनाव का मौसम है, लेकिन ये मौसम जल्द गुजर जाएगा। असली फिक्र गर्मी के मौसम को लेकर है। पुरुलिया में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मियों में पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख जाते हैं। हर साल 140 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। पानी की किल्लत से खेती 30% तक घट गई है। मजबूरी में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गंदे पानी से डायरिया, दस्त जैसी बीमारी लग जाती है। राजस्थान के बाद बंगाल दूसरा राज्य है जहां पीने के शुद्ध पानी की भारी किल्लत है। ग्रामीण भारत में शुद्ध पानी ना पाने वालों में हर 5वां आदमी बंगाल का है। पुरुलिया में हर साल 70% इलाकों में सूखे जैसी स्थिति हो जाती है। पानी की समस्या से बचने के लिए लोग अब पलायन करने लगे हैं। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। पुरुलिया के जिन गांवों में लोग पीने के पानी के लिए कई साल से दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, वहां गांव की दीवारों पर टीएमसी और लेफ्ट के नारे और पार्टी के चुनाव चिन्ह बने हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि सियासत को पुरुलिया की प्यास का एहसास नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जानती हैं कि पुरुलिया के हजारों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष ही पानी के लिए है। আজকে আমার অনেক প্রজেক্ট আছে, মনে রাখবেন যে প্রজেক্টগুলোতে আমরা 1 নম্বর স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, আর পুরুলিয়ায় ঘরে ঘরে জল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা আমরা করছি। जहाँ जल है वहीं जीवन है, जहाँ जल नहीं वहाँ कैसा जीवन। इसीलिए जब पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष करते करते पुरुलिया के लोग थक कर चूर हो जाते हैं तो अपना सब कुछ छोड़कर पानी की आस में पलायन कर जाते हैं। पुरुलिया की सूखी धरती और पानी के लिए तरसते लोग बंजर हो चुके सरकारी वादों और दावों के गवाह हैं। जिस दौर में हम मंगल पर पानी और जीवन खोज रहे हैं, उस दौर में बंगाल के पुरुलिया में लोग जीवन बचाने के लिए हर तरफ पानी तलाश रहे हैं।